एक से लेकर के अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक की संख्या को पूर्णांक संख्या। देखो सबसे छोटा भाज्य संख्या, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताए है, पॉइंट के बाद कितना अंक है। तो इसीलिए जो पॉइंट के बाद चलता रहे कभी खत्म ना हो, तो वो परिमेय संख्या, ये ध्यान से समझ लो, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में कई गो पूछेगा इसको, ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। 2 से 3 नंबर आपका बोर्ड परीक्षा का तैयारी अभी हम करा दे रहे हैं, अभी के वीडियो में 2 को जो बताया, इसमें पूछेगा ही पूछेगा, बताओ परिमेय है कि अपरिमेय। आप ऐसे बोल सकते हो, जितने भी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सारे संख्या को मिला दें तो वो क्या कहलाती है, कौन सी संख्या कहलाती है? याद रहेगा, परिभाषा आसान कर दिए, कैसे आएगा वो चीजें, काम खत्म। अब हम चलते हैं, पहला चैप्टर शुरू कर देते हैं, क्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में जो ये सब नम्मा में चीजें था, नम्मा में नहीं पढ़े हो तो उसके लिए हम 10वां में एक बार फिर से क्या करा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां पर देख रहे हो क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? आप लोग को पढ़ाए थे, किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? 1 से लेकर के अनंत तक को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। 1 2 3 4 ऐसे कहां तक बढ़ते जाएगा? अनंत तक, ठीक है। ये पढ़ना है। अब शुरू हो जाओ, लिखो पहला चैप्टर, लिखो वास्तविक संख्या, कॉपी निकालो, लिख लो। अब जो परिभाषा हमने 1 2 3 4 5 ये प्राकृत संख्या हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 से लेकर के अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। याद हो गया? फटाफट हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आप लोग ना फटाफट बताना, परिभाषा हम लिखाएंगे नहीं, रेडी हो लेट हो जाएगा, मतलब रेडी नहीं हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण संख्या का, प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो रहा था, अब ना संख्या पूरा नहीं हो रहा था, 0 के बिना काम ही नहीं चल रहा था, तो संख्या को पूरा करने के लिए एक और चीज ऐड किया, क्या? 0। उसके बाद फिर शुरू हुआ 1 2 3, उसके बाद फिर कहां तक गया? अनंत तक। यानी जो संख्या 0 से, प्राकृत संख्या में यदि 0 जोड़ दिया जाता है तो वो क्या बन जाएगा? याद रहेगा, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? हो गया, याद हो गया? फटाफट याद हो रहा है, याद कर लेना। बोलेगा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे? 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। हो गया, याद हो गया। बोल जो रहे वो ध्यान से लिख लेना परिभाषा। अच्छा, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? माइनस अनंत से लेकर के -3 -2 -1 ऐसे 0, उसके बाद जो है 1 2 3 ऐसे कहां तक बढ़ते जाएगा? प्लस अनंत। तो क्या हो रहा है, प्राकृत संख्या कहां से शुरू हुआ? प्राकृत संख्या कहां से शुरू हुआ? 1 से। पूर्ण संख्या कहां से शुरू हुआ? लेकिन फिर भी जो है ना माइनस वाला चीजें रह जा रहा था, है ना, जो माइनस में लिखना हो, कर्जा वाला को लिखने के लिए दिक्कत हो रहा था, तब माइनस वाला भी इसमें ऐड कर दिया। तो माइनस वाला नंबर ऐड किया, इधर कहां था? इधर चले जाओ, माइनस में जितना लिखना अनंत तक लिखो, प्लस में उधर जितना लिखना इधर तक लिखो, ठीक है। तो -1 से लेकर 0 से लेकर के माइनस अनंत तक की संख्या को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। नहीं, माइनस अनंत से लेकर के कैसे लिखेंगे? माइनस अनंत से, उधर से कहां से शुरू होना? नहीं, -3 -2 -1 0, और कहां तक जाएगा? प्लस अनंत तक। प्लस अनंत तक जाएगा, ठीक है। इधर जितना लाख करोड़ अरब जाना है, 1 2 3 4 5 लाख करोड़ अरब चले जाओ, और पीछे में जितना लाख करोड़ अरब माइनस में चले जाओ, सब मिला के जो नंबर कहलाता है वो कौन सा नंबर कहलाता है? पूर्णांक संख्या। यहां तक क्लियर है? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, एक बार बोलो? 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक की संख्या को पूर्णांक संख्या। देखो हम घिसा पीटा हम बहुत यहाँ लिखेंगे नहीं, सिर्फ जो मेन चीज समझा रहे हैं और परिभाषा याद करवा रहे हैं। याद हो गया? 3 क्वेश्चन याद हुआ? अच्छा, अब है भाज्य संख्या किसे कहते हैं? अब है भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या समझो, भाज्य संख्या उसको कहेंगे जिसका फैक्टर कम से कम 2 से ज्यादा हो। फैक्टर मतलब समझते हो? गुणनखंड।
जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो उसको भाज्य संख्या कहेंगे। गुणनखंड मतलब ध्यान से देखो, जिसमें भाग, जैसे कि मान लो एक नंबर लेते हैं 8, ठीक है, तो 8 को लेते हैं तो इसमें किससे किससे भाग दे सकते हो? सबसे पहले छोटा संख्या 1 से भाग लगा देंगे, और किससे भाग लगा दो? 2 से, और किससे लगा? 4 से, और किससे? 8 से। कितना नंबर हो गया भाग लगा? 4 ठो। अब एक और नंबर लेते हैं, इसका पड़ोसी गोतिया जो है 7, 7 में भाग लगाओ 1, और कोई है? ये जो 8 का जो गोतिया है पड़ोसी 7, इसमें जो भाग लग रहा है कितना नंबर से? इसके घर भोज खाने 2 ही गो आ रहा है, एगो और है एक जो है ना, ये सब के साथ चले जाता है। ये कोनो नंबर दे दो, सबके साथ भाग लग जाएगा, सबके साथ जो है चला जाता है। और दूसरा किससे भाग लग रहा है? जो खुदे नंबर है, अपना दही कोई खट्टा नहीं है ना कहेगा। यदि 7 है वो 7 से भाग लगबे करेगा, 5 है तो 5 से भाग लगबे करेगा, 100 है तो 100 से भाग लगना ही है ना, जो नंबर है उससे तो भाग लगबे करेगा। और एक जो है ये तो सबसे लगबे करता है। तो ये 2 नंबर का वैल्यू नहीं है। भाज्य वाला संख्या कहता है कि 1 और जो 8 है, भैया ये तो लगबे नहीं है, इसके अलावा कोई नंबर और है जो साथ दे रहा वोट तुम्हारा, तब तो हम कहेंगे तुम भाज्य संख्या हो, तब तो कहेंगे तुम में भाग लगेगा, है ना। तो 1 और 8 के अलावा कौन सा है? 2 4। इसके 1 और 7 के अलावा कोई है? तो यहां पर परिभाषा ऐसे बोल सकते हो, है ना, जब किसी संख्या का 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी 2 से ज्यादा अंक से भाग लगे, उसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। क्या कहेंगे? ठीक है, जिस संख्या का 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसको भाज्य संख्या कहेंगे। अब यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक या खुद को छोड़कर बाकी किसी दूसरे नंबर से भाग लग रहा है तो उसे क्या कहेंगे? कौन कौन? एक और खुद को छोड़कर बाकी दूसरे नंबर से भाग लगता है तो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। और भाज्य संख्या किसे कहेंगे? एक और खुद को छोड़कर बाकी कोई साथ ना दे, यानी बाकी किसी से भाग ना लगे, तो उसे कौन सा संख्या? तो भाज्य और भाज्य समझ में आया? एगो नंबर देते हैं, पहचानो तो। जैसे कि 33 और जो है 24, बताओ 33 क्या है? भाज्य की अभाज्य? 33 क्या है? अभाज्य ना। अब देख लेते हैं 33 में कौन साथ दे रहा है? किसे भाग लग रहा है? और किसे लग रहा है? 3 से भी लगता है 33 में। और किससे लगता है? और किससे? यानी इसका साथ देने वाला ढेरी है, नहीं भाग लग रहा। 3 से भाग दोगे 11 बार नहीं कटेगा, 11 से भाग दोगे नहीं कट रहा, तो ये भाज्य संख्या हुआ ना। 24 में भी बहुत आदमी से भाग लगता है, 1 2 3 4 6 8 12 24, इतना आदमी से भाग लग रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? तो भाज्य संख्या क्लियर हो गया। और भाज्य संख्या किसको कहेंगे? अब जैसे कि मान लो हम लिख देते 31, अब इसका बताओ 31 में 1 से लगेगा और खुद 31 से, और दूसरा कोई साथ ही नहीं देगा इसका। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक और खुद को छोड़ करके बाकी कोई और चीज से भाग लग रहा तो उसे भाज्य संख्या। एक और खुद को छोड़ करके बाकी किसी से भाग नहीं लग रहा तो उसे, परिभाषा याद हुआ? याद हुआ? लिख लेना बोल के, वीडियो वाले लिख लेना, ठीक है। घर से देख रहा मुस्कुरा रहा, भागना नहीं, लाइक सब्सक्राइब कर दो। ये बोलना ही भूल जाते हैं, और अपने मन से तो ये सब जो है लाइक करने से रहा, सब्सक्राइब करने से रहा, और अपने दोस्त को भेजने से रहा। पिछले बार बच्चा को पढ़ाते थे तो जो दोस्त लोगों ने मेरे से पढ़ा, जैसे हिंदी, क्या क्या बोल रहे हैं? आइए, अभी तो पढ़ा रहे थे लाइव। आइए बैठ, बोलिए। तबीयत खराब। अरे देखिए ना क्या हो गया है। हाँ हो गया थोड़ा सा प्रॉब्लम, अभी पका हुआ नहीं है क्या? नहीं यार, पक गया है डॉक्टर। ऑपरेशन बोला कि रेस्ट कराना कर ले। पड़ेगा।
बोलने में दर्द करता है। पूरा टांग लिया है ये, मतलब अभी अब बच्चा लोग आ जाता है, पढ़ाना पड़ता है, क्या करेंगे। वही दिक्कत है, अब कितना बहाना करते रहे, ये लगेगा कोशिश करते हैं नहीं बताएं, बहुत बच्चा का भी पता चला है, जबकि हमको ये 1 महीना हो गया, हम छिपा रहे थे, अब जब अत हो गया तो अब छिपाएगा क्या, अब बताना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो भाज्य संख्या और भाज्य संख्या समझ में आ गया। भाज्य संख्या किसको कहेंगे, एक और खुद से के अलावा बाकी और किसी से भाग लग रहा तो उसे भाज्य संख्या, और जिसमें एक और खुद के अलावा किसी और से भाग नहीं लग रहा तो उसे अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं के जैसे में क्या क्या लिख दोगे। अच्छा, एक चीज और जो है ध्यान रखना कि सबसे छोटा जो है भाज्य संख्या वो कौन सा है, सबसे छोटा भाज्य संख्या, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा सबसे छोटी भाज्य संख्या बताए, तो आप बोलोगे कि सबसे छोटी कोई कोई ना 2 बोल देता है। 2 क्या है, भाज्य की अभाज्य, अभाज्य है, क्यों है, 2 में भाग किससे लग रहा है, या तो 1 से लगेगा या तो 2 से। अच्छा, 1 क्या है, 1 कौन सी है, भाज्य की अभाज्य। अब अभाज्य होने के लिए भी कम से कम 2 ठो से भाग लगता है, एक तो 1 से लग रहा था, एक तो दूसरा खुद नंबर, लेकिन अब एक तो ये तो अकेले रह गया, इसको तो कोई साथ ही नहीं दे रहा, तो ना तो भाज्य में गया ना ये, ना भाज्य संख्या ना अभाज्य संख्या, ये याद रखना। बोलेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 1, सबसे छोटा भाज्य संख्या 2, ऐसा बोलने वाले आप लोग कहते हो, हम नहीं कह रहे, आप बता रहे हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या बोलोगे, लिख लेना, क्या बोलोगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो क्या है भैया, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, क्या है, अच्छा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोल दूं तो क्या हो जाएगा, आप बोलना 2, याद रहेगा। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4, अच्छा, सबसे बड़ा भाज्य संख्या, सबसे बड़ा भाज्य संख्या अनंत, क्या है कि पता कितना जाएगा, लाख करोड़ अरब खरब शंख महाशंख क्या क्या बोलता है सब, तो उतना नंबर का ठिकाना है, अनंत बोल रहा। अच्छा चलो, सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो हमने यहाँ पर 2 चीज लिखे, वे संख्या जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है सअभाज्य संख्या कहलाती है। ये समझ में नहीं आया, उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब उभयनिष्ठ जो दोनों में मिल जाए, जैसे एगो नंबर लेते हैं 10 और एगो ले लेते 13, ठीक है, ध्यान से देखो, 10 और क्या ले लेंगे 13, 10 और 13 को यहाँ पर ना हम ऐसा लिखते, 10 और 10 को तोड़ते हैं, 10 को तोड़ेंगे लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना 5 गुना एगो 1 हो सकता है, 10 का लघुत्तम लेंगे यही ना टूटेगा, और 13 का लघुत्तम लेंगे तो क्या क्या हो सकता है, 13 गुना और कुछ हो सकता है। तो सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ध्यान से समझो, सअभाज्य संख्या उसे कहेंगे जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, यानी कॉमन जो है, उभयनिष्ठ गुणनखंड को अंग्रेजी में कॉमन बोलते हैं, कहीं कहीं अंग्रेजी वाला भाषा समझ में आता है, हिंदी वाला समझ में नहीं आता, यानी कॉमन मतलब दोनों में मिलता हो। अब इसमें 1 के अलावा कुछ और मिल रहा है क्या, इसमें 2 है, इसमें है, इसमें भी 2 रहता है ना, तो बोलते ये सअभाज्य संख्या नहीं है, तो भाज्य संख्या हो जाता है वो उधर। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 को पहले तो नंबर दिया रहेगा, दोनों में देखना है कि भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या। अब ऐसे गुणनखंड करोगे तो यहाँ पर 2 है, इसमें 2 नहीं है, 5 है, इसमें नहीं है, 13 नहीं है, 1 के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं। जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, यानी कॉमन सिर्फ 1 मिलता है, तो उसको क्या कहेंगे, तो अभाज्य, या फिर सिंपल सी भाषा में कह सकते हो, अर्थात में वे संख्या जिनका HCF 1 होता है उसे सअभाज्य संख्या कहेंगे। जिसका मोसो निकाला और मोसो 1 निकला तो उसको क्या कहेंगे। अब इसका मोसो निकालो 10 13 का, देखना क्या निकलेगा,
10 तेरे का मोसो निकालेंगे तो क्या होगा? 3 से फिर 10 में 3 तिया क्या निकला? मोसो 1 निकला कि नहीं? तो जिसका मोसो 1 होता है वो 100 अभाज्य संख्या कहलाता है, याद रहेगा। जिसका मोसो 1 होता है वो क्या कहलाता है? ठीक है, या फिर बोल सकते जिसका कॉमन सिर्फ 1 हो, यानी जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 हो, उसको क्या कहेंगे? 2 को परिभाषा और बता दे, नहीं बता देते हैं। जैसे कि मान लो 2 नंबर दिए, ये ऐसे 10/13 लिखे हैं, इसको कटाएंगे, किससे कटेगा? 1 के अलावा और किसी से कटेगा? तो ये सभाज्य संख्या, जैसे हम लिख दे 15/10, ये सभाज्य संख्या नहीं है, इसको कटाएंगे, 1 के अलावा और नंबर है जो काटेगा, कौन? 5 तिया 5 दूना। अब बताओ 3/2 क्या है, किससे कटेगा? सभाज्य संख्या। 3/2 जो है वो क्या है? सभाज्य संख्या। क्यों है? क्योंकि 3/2 जो है 1 के अलावा और किसी से। तो आप कितना तरह से समझा दिए? 3-4 तरह से समझा दिए। क्या को याद रहेगा? सब याद रखना, ये वाला तो रखना ही, क्योंकि वो जब वहां पे सिद्ध करने वाला आएगा ना, रूट सिद्ध करे √3 एक अपरिमेय संख्या, तो वहां पे हम लिखेंगे, माना कि वो ना बगल में लिखेंगे कोई भी p/q के रूप में जो भी नंबर लेंगे और बोलेंगे ये सभाज्य संख्या, ऐसा करके। सभाज्य संख्या क्यों लिख रहे हैं? सभाज्य संख्या मतलब समझ जाना कि इसका जो कटेगा वो सिर्फ 1 से कटेगा और किसी से। जहां पे लिख दे कि ये सभाज्य संख्या है, मतलब वो 1 के अलावा और किसी से नहीं कटेगा। सभाज्य संख्या मतलब समझ में आया? 1 के अलावा किसी से भी। अच्छा, सभाज्य संख्या हमेशा जोड़ा में रहता है, 2 गो नंबर रहेगा। भाज और भाज तो 1 नंबर देगा, खाली पूछ देगा, लेकिन सभाज्य जब भी पूछेगा वो कितना गो देगा? जोड़ा में देगा। क्लियर हो गया? हाँ। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या p/q मतलब समझते हो? जिसको बटे में लिख सकते हैं, हाँ? अंश बटे हर, जिसको बटे में लिख सकते हैं उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जैसे कि मान लो हम लिख दिए 3/2, ये कौन सी संख्या हो गया? परिमेय संख्या। जिसको हम लिख दिए 5/3, ये कौन सी संख्या हो गया? परिमेय संख्या। जिसको हम बटे में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वालों समझ आ रहा है? मजा आ रहा है? हाँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। ठीक है, अब देखो, अब ये नंबर बताना 7 क्या है? 7 क्या है? परिमेय कि अपरिमेय? परिमेय है। क्यों? क्योंकि इस बटे में 1 तो लिख सकते हैं ना। आप बोलोगे सर ऐसे नंबर दे दिए 5, तो ये बटे में तो है ही नहीं, तो परिमेय संख्या नहीं। बटे में 1 हमेशा छिपा हुआ रहता, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, समझ आया? परिमेय संख्या किसे कहेंगे? जैसे हम बोलेंगे 1.3, ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। बटे में लिख सकते हैं इसको? कैसे? जैसे पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? बटे में आया कि नहीं? तो परिमेय संख्या है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हम जैसे बोलेंगे 1.53, तो ये क्या है? तो ये भी हो जाएगा ऐसे, है ना? लेकिन ऐसे बोल दें 1.333333 और खत्म ही ना हो, तो ऐसा कह दें, तो ये ऐसा दे दे 3333333 अनंत रहेगा। तो अब एक बात बताओ, इसको पॉइंट उड़ाओगे कितना जीरो दोगे नीचे? क्योंकि ये तो खत्म नहीं हो रहा। यहाँ तो पता है पॉइंट के बाद 1 अंक है, लेकिन यहाँ पता है पॉइंट के बाद कितना अंक है। तो इसीलिए जो पॉइंट के बाद चलता रहे, कभी खत्म ना हो, तो वो परिमेय संख्या। ये ध्यान से समझ लो, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में कई गो पूछेगा इसको, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है। अच्छा, ऐसे 1.33 को ऐसे भी लिख देगा 1.3 और इस पर रैकरिंग दे देगा। रैकरिंग का मतलब नम्मा में बताए थे 3 3 3 3, ये इसी को बोल शॉर्टकट में ऐसे लिख देता है। समझ में आया? हाँ, चलो। अच्छा, दोबारा ऐसा भी नंबर रहे जैसे √4, परिमेय संख्या की अपरिमेय?
हाँ, किसका किसका? ₹100। अच्छा, रूट 4 पूछेगा तो परिमेय है कि अपरिमेय? तो बहुत सारा बच्चा बोलता है रूट वाला, जितना देख लिया आंख मूंद के बोल देता अपरिमेय। नहीं, आपको रूट वाला देखने से खाली नहीं, रूट वाला को तोड़ो तो रूट में 4 को तोड़ सकते हैं, 2 गुना 2। अब फिर इसको बाहर कर देंगे, अब देखेंगे रूट 4 को नहीं देखेंगे, अब देखेंगे 2 क्या है, परिमेय की अपरिमेय। तो क्या बोलोगे? परिमेय है। जैसे हम बोलते हैं ऐसे, √3 + 2 - √3, ये कैसा संख्या है? परिमेय की अपरिमेय है ना, इसको सॉल्व करना। अब जैसे रूट प्लस में √3 माइनस में √3, नहीं घटेगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा? अब बताओ 2 क्या है? परिमेय संख्या। तो ये नम्मा में बढ़िया से पढ़ाए थे परिमेय संख्या, पता है? हाँ, कैसे पहचानते हैं? नहीं पहचानते तो यहाँ पे बता रहे हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिभाषा कैसे लिखोगे? ऑनलाइन वालों और ऑफलाइन वालों ध्यान से देखो। परिमेय संख्या तो आप लोग लिखना परिभाषा, जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे ये वाला लिख दो, 2/3, 5/3, 7/1, ये वाला नहीं लिखना, ये वाला नहीं, ये लिख देना, ये लिख देना, जैसे समझ गए? धन्यवाद। अब चलते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अब क्या अपरिमेय संख्या? अभी तक कितना संख्या पढ़े? प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या, चौथा भाज्य संख्या, पांचवा अभाज्य, छठा स्वभाज्य, सातवां परिमेय संख्या। अब क्या पढ़ रहे हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं जी? जैसे, कैसे? जैसे क्या? अब बोलोगे √3, रूट से बाहर कर सकते हो? जो नंबर रूट में रहे और उसको नहीं बाहर कर सकते हैं उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या, इसको नहीं कर पाओगे। √2 बाहर कर पाओगे? जैसे हम ऐसे लिख देंगे 3√2, कर पाओगे बाहर? नहीं कर पाओगे। जैसे हम बोल देंगे 5 - √3, तो ये क्या है? अपरिमेय। ऐसे जितना नंबर लिखा रहेगा क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। और जैसे ये तो रूट वाला हो गया, एक तो रूट वाला हो गया, एक ऐसे भी रहेगा पॉइंट वाला, 1.33333333 खत्म ही नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगा? एक ऐसा भी रहेगा, ऐसा भी रहेगा, मतलब जैसे कि 1.03, फिर बढ़ेगा 203, फिर बढ़ेगा 303, अब बढ़ेगा 403, और ऐसे खत्म ही ना हो तो ऐसे भी संख्या को क्या कह देना? अपरिमेय संख्या कह दोगे। अपरिमेय संख्या हाँ, ऑब्जेक्टिव में आएगा 2 से 3 को ऑब्जेक्टिव ये पूछेगा परिमेय है कि अपरिमेय। कितना? 2 से 3 नंबर आपका बोर्ड परीक्षा का तैयारी अभी हम करा दे रहे हैं, अभी के वीडियो में 2 को जो बताया इसमें पूछेगा ही पूछेगा, बताओ परिमेय है कि अपरिमेय। समझ आ रहा है कुछ? जितना टीचर का तैयारी करता है, कोई भी चीज जॉब का तैयारी करता है उसमें पूछता है। चलो ये हो गया, परिमेय अपरिमेय हो गया। अब देखो अब क्या करना है? ये हो गया भैया, और क्या करना है? और कुछ बताना? हाँ बताना है। एक पाई पूछ देगा, पाई क्या है? पाई का वैल्यू कोई बच्चा बोलता है सर 22/7 है, तो ये परिमेय संख्या क्यों नहीं हुआ? जब 7 से 22 में भाग दोगे ना तो कटबे नहीं करेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या समझ में आ गया, परिमेय संख्या समझ में आ गया। ये यहां तक कहानी था नम्मा का। अभी 10वां में नहीं घुसे हैं, अब घुसेंगे। 10वां में शुरू हो रहा वास्तविक संख्या। कौन सी शुरू हो रहा मुन्ना? हाँ 10वां में अब घुसे, थोड़ा ब्रह्मांड में आ गए। ठीक लग रहा है? अब कहां पे आ गए? अब कहां पे आ गए? 10वां में आ गए हैं। कहां पे? वो सारे चीजें पढ़ रहे थे कहां पे? नम्मा में, और हम नम्मा में पढ़ाए भी थे, ऐसे नहीं बोलोगे। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब परिभाषा लिखना, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो बोलना भैया, जितना नंबर देख रहे हो अभी तक, नम्मा तक जितना पढ़े, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या,
पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, जो भी संख्या देखे हो, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जितना भी देखे हो, सौ अभाज्य संख्या, सबको मिला दो तो एक चीज बनता है। क्या बनता है? वास्तविक संख्या बनता है। सबको मिलाने से क्या बनता है? तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? ध्यान से देखो। सबसे पहले किसको बनाए? किसको बनाए? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में थोड़ा सा बढ़ा दिया जीरो तो क्या बन गया? थोड़ा सा अभी माइनस वाला भी ऐड कर दिया और प्लस वाला भी तो क्या बन गया? परिमेय संख्या बटे वाला क्या है? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इधर √3, 3 माइनस √2, ये सब कौन सी संख्या है? तो यानी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, जितना है टोटल ब्रह्मांड जो भी अभी पढ़े हो सबको मिला करके एक बंडल जो बनाता है, उस बंडल का नाम क्या है? वास्तविक। समझ में आया? वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? समझना है, रटना नहीं है। परिभाषा परिभाषा वहां पे नहीं पूछेगा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, बस आपको समझ आना चाहिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। दुनिया में जितना नंबर, अब इंटर में जाओगे तो अलग भी नंबर मिलेगा। अभी इंटर में 11th में जाओगे ना, बोलो बस 10वां तक जितना नंबर पढ़े हैं सब वास्तविक संख्या है। हाँ सब वास्तविक है। 11th में कुछ और संख्या मिलेगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो जितने भी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सारे संख्या को मिला दें तो वो क्या कहलाती है? कौन सी संख्या कहलाती है? याद रहेगा? परिभाषा आसान कर दिए, लिखाए नहीं बट याद करवाए। एक बार रिवीजन कर ले चैप्टर में घुसने से पहले। अब चैप्टर जाएंगे तो बताओ प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? एक से लेकर अनंत तक की संख्या को, एक बार याद हो जाएगा तो अपने से भी लिख लोगे ना। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को। अच्छा, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब उसके बाद बताए थे भाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से भाग लगता है तो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक और खुद के अलावा बाकी किसी और नंबर से भाग ना लगे तो उसे कौन सी संख्या कहते हैं? अच्छा, सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी दो संख्या जिसका मोह सिर्फ एक हो उसे क्या कहते हैं? या फिर बोलना वैसी दो संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन सिर्फ एक हो उसको क्या कहेंगे? स्वभाज्य संख्या। याद रहेगा? स्वभाज्य में थोड़ा अटकते हो। चलो, उसके बाद परिमेय संख्या किसे कहेंगे? जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे कौन सी संख्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? हाँ, गोविंदा बोल रहा है। गोविंदा बोल भाई, गोविंदा। अब जब वो बोल रहा वो याद हो गया। हम लिखाए नहीं एक को परिभाषा, लिखाए हैं बस याद करवा दिए सारा, है ना। अब पहले लिखा है, लिख लेना, जो नहीं लिखे हो ठीक है। अच्छा, अब दोबारा जो है परिमेय संख्या और परिमेय संख्या हो गया। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? मतलब आप बोल सकते हो सर ऐसे समझाने के लिए किसी को प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या सब मिला दे तो एक वास्तविक संख्या कहलाता है। बस सिंपल हो गया, यहां तक हो गया। अब 10वां में घुसते हैं। अब